अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एम्स की एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। इस रिक्रूटमेंट में पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स हैं उसमें हमारा एम्स अवंतीपोरा और एम्स जम्मू भी इंक्लूडेड है। सभी में यहाँ पे मेडिकल की पोस्ट्स आ चुकी हैं। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंची है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो देख लेते हैं यहाँ पे एम्स की इस नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप सभी को मैं बता दूं, जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के एम्स होते हैं, चाहे हमारा एम्स अवंतीपोरा हो, चाहे हमारा एम्स जम्मू हो, एम्स दिल्ली हो, या कोई भी एम्स हो, सभी में यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होता है वो कॉमन एग्जामिनेशन के जरिए ही होता है, जिसको हम सीआरई के नाम से जानते हैं, यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ठीक, ये कॉमन एग्जाम होता है। जैसे मेडिकल एडमिशंस के लिए हमारा नीट होता है, उसी तरह से एम्स की जो रिक्रूटमेंट होती है मेडिकल पोस्टर्स की, उसका हमारा सीआरई होता है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के एम्स इंक्लूडेड होते हैं। इस बात आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनका भी जो रिक्रूटमेंट का एग्जाम है वो भी एएमसी कंडक्ट करती है, करेगी अब से, और वो इसी सीआरई एग्जाम में आपका इंक्लूडेड रहेगा। डिटेल में मैं आपके साथ इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करूंगा। याद रखना, एम्स अवंतीपोरा में भी जो वैकेंसीज हैं वो भी यहाँ पे फिल हो जाएंगी इसी एग्जाम के थ्रू, और एम्स जम्मू में भी जो है वो भी इसी रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, नोटिफिकेशन नंबर 171 ऑफ 2025। डेट यहाँ पे 7 जनवरी की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे सीआरई 2024 की जो हमारी पोस्ट्स पेंडिंग थी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की, उसकी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन फाइनली आ चुकी है। ठीक, सबसे पहले हम डेट्स के बारे में बात करेंगे। डेट्स की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपकी जो रहने वाली है वो यहाँ पे 31 जनवरी शाम के 5 बजे तक यहाँ पे रहेगी, यानी कि आप लोग जो है वो 31 जनवरी शाम के 5 बजे तक अपना ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पे अगर आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ तो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जो है वो 7 जनवरी को आ चुकी है, और खत्म जो होगी रिक्रूटमेंट हमारी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो 31 जनवरी को हो जाएगी, यानी कि 8 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ तो वो आपको 11 फरवरी को पता चलेगा। करेक्शन विंडो जो आपका होगा वो 12 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक ओपन रहेगा। एडमिट कार्ड जो आपके होंगी वो एग्जामिनेशन से पहले 6 या 7 दिन रिलीज हो जाते हैं। स्किल टेस्ट जो आपका होगा वो सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा, और एग्जाम जो आपका होगा वो यहाँ पे 24 फरवरी और 28 फरवरी को यहाँ पे होने वाले हैं, इनकी 26 से लेके 28 फरवरी तक आप लोगों का जो है वो सीआरई एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सीआरई एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कितने एम्स जो है वो इस बार पार्टिसिपेट करें। देखो यहाँ पे पहले देखने को मिलेगा जो एम्स अवंतीपोरा हमारा है वो भी यहाँ पे इसमें इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, उसके अलावा बाकी सारे जितने भी एम्स है वो सभी यहाँ पे करने, आरएचटीसी भी यहाँ पे इसमें है, सेंटर जो भी सेंट्रल बॉडीज हैं सभी इस बार इंक्लूडेड है इसी में। ठीक, अगर मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूं, नोटिफिकेशन को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आपको चलता हूँ, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक्सपीरियंस भी कुछ पोस्टर्स के लिए यहाँ पे लगेगा, वो भी आपके पास होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम पोस्टर्स के लिए नहीं लगेगा। बाज़ाब्ता एज रिलैक्सेशन भी आपको दी जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। SC ST के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन, अपर एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। मिनिमम आपकी 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम डिपेंड करेगा किस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं। तो अपर एज रिलैक्सेशन भी बाज़ाब्ता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे ग्रुप सी पोस्ट्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें स्टेट वाइज भी आपको देखने को मिलेगा अपर एज रिलैक्सेशन। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानने की उतनी ज्यादा जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि जब हम वैकेंसीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। ठीक, एक एक करके मैं पोस्ट का आपको समझाता रहूंगा। फॉर्म सबमिशन की जो फी आपकी होगी उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो आप फॉर्म सबमिट करोगे, जो जनरल और ओबीसी वाले बच्चे हैं उनको 3000 फी यहाँ पे लगने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा फी है। अगर बच्चा रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करा तो 4000 या 3000 फी बहुत ज्यादा होती है। साथ में अगर SC ST और EWS के कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको यहाँ पे 2400 फी लगेगी, और PWD के जो कैंडिडेट है उनको कुछ भी फी देने की जरूरत नहीं है। उनका फॉर्म जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सबमिट करवा दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो फी होगी वो ऑनलाइन आपको पे करनी पड़ेगी क्रेडिट डेबिट कार्ड से। और उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, जो मेजर सिटीज होंगी या मेजर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज होंगी, वहां पे आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। और मे भी यहाँ पे इस बार आपका श्रीनगर या जम्मू में भी एग्जाम सेंटर रह सकता है। ठीक, पेपर जो आपका रहेगा वो CBT मोड में यहाँ पे रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स होंगे।
कुल मिला के आपको 400 मार्क्स वाला आपका पेपर रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। ठीक, उस उन 100 क्वेश्चंस में से 75 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके अपनी जो मेडिकल फील्ड होगा उसके बेस पे होंगे, या जो भी आपका है वो उसके बेस पे होंगे। 25 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो जनरल नॉलेज के बेस पे होंगे, उसमें एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह भी इंक्लूडेड यहाँ पे आप लोगों को रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो 5 सेक्शन से डिवाइड रहेगा। ठीक, 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन से आ जाएंगे, और हर सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट्स का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, जिसमें 75 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रेलेवेंट जो कोर्स होगा उससे होगा, और 25 जो होंगे वो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो जिन पोस्टर्स के लिए क्वालिफिकेशन 10th या 12th रहने वाली है, उन पोस्टर्स का जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश में भी रहेगा आपका, एज वेल एज हिंदी में भी आपका पेपर यहाँ पे रहेगा, यानी कि इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी आपका पेपर यहाँ पे रहेगा, जो 10th या 12th बेस पे पोस्टर्स यहाँ पे रहने वाली हैं। ठीक, उसके बाद रिलैक्सेशन भी एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी आपको, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। पोस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे आप देखने को मिल रही होंगी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी ग्रुप की पोस्टर्स यहाँ पे रहने वाली है, जैसे यहाँ पे डाइटिशियन की है, उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट न्यूट्रिशन की पोस्ट्स रहेंगी, डेटा एंट्री ऑपरेटर के रहेंगी, असिस्टेंट इंजीनियर की रहेंगी, साथ में यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे देखने, स्टोर कीपर फार्मासिस्ट की रहने वाली है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की रहेंगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे CSSD असिस्टेंट की रहने वाली है, लेब अटेंडेंट की रहने वाली है, ड्रेसर की रहने वाली है आपको। उसके बाद यहाँ पे ECG टेक्नीशियंस की रहने वाले, लाइब्रेरी अटेंडेंट की रहने वाली, लेब टेक्नीशियंस की रहने वाली है, यानी कि कुल मिला के काफी सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, काफी सारी टाइप की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पोस्टर्स आपको 10th 12th के बेस पे भी देखने को मिलेंगी। ठीक, इसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे इसको और लेके चलता हूँ। तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मैंने आपको बोला, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे एलिजिबल है, वो यहाँ पे इन पोस्टर्स के लिए जा सकते हैं। तो नोटिफिकेशन को हम थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे लेने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पे अच्छा इसमें मेंशन ये किया है कि इसमें इन्होंने जो वो क्वालिफिकेशन वगैरह भी अलग से मेंशन करी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट डाइटिशियन की अगर मैं बात करूँ, MSc फूड न्यूट्रिशन आपका होना चाहिए। एम्स, इसमें इन्होंने एम्स का भी मेंशन किया है किस एम्स में ये होगा, जैसे यहाँ पे एम्स बिलासपुर है, और एम्स में बाकी एम्स के एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली है, सभी में यहाँ पे आपका रहने वाला एज लिमिट इन्होंने 35 यहाँ पे इसमें रखी है। ठीक, इसके बाद आपको बाकी सारी पोस्ट्स का भी देखने को मिलेंगी, ग्रेजुएशन, किसी में MSc, किसी में 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पोस्ट जो आपकी रहने वाली है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट वगैरह की जो पोस्ट्स हैं, इसमें आपकी ग्रेजुएशन मिनिमम होनी चाहिए, तो आप इन पोस्ट्स के लिए जा सकते हैं। और कुछ में आपका एक्सपीरियंस भी जो है वो ऑप्शनल यहाँ पे रखा गया है। ठीक, आप इसको यहाँ पे डिटेल में जब देख लेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल की भी काफ़ी सारी पोस्ट्स आपको देखने को मिलेगी इसमें। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर की मैं पोस्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपकी जो है वो 12th यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 12th आपका पास होना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इन पोस्ट्स का भी आपको मैक्सिमम 12th ही यहाँ पे रहने वाला है। तो 12th इन पोस्ट्स के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल है, 12th अगर आप पास है तो आप इन पोस्ट के लिए जा सकते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको जो है वो 12th के बेस पे भी देखने को मिलेंगी, और कुछ पोस्टर्स आपको जो है वो 10th के बेस पे भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप ये सभी पोस्टर्स देख रहे हैं, सभी का जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th ही यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके चलता हूँ ताकि आपको और डिटेल में मैं समझा पाऊँ क्या क्या यहाँ पे है। तो पोस्टर्स आप यहाँ पे एक एक करके, क्योंकि पोस्टर्स बहुत सारी हैं, इतनी 3-4 हज़ार पोस्टर्स का मैं अगर आपको एक एक करके नाम बोलूंगा तो वो वीडियो मेरे ख्याल से 4-5 घंटे का यहाँ पे रहेगा। ठीक, इन पोस्टर्स के लिए आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे रहने वाली है, तो आप यहाँ पे इस चीज को भी देख सकते हैं। ठीक, ये जो PDF आपका है ये मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, आप इसको वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, बाकी अगर आपको एम्स में जाने का सपना है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। CRE एग्जाम आप क्वालिफाई कीजिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स है वहां पे आपको जो है वो जॉब करने का चांस यहाँ पे मिलेगा। ठीक, बहुत सारी वैकेंसीज है, मेरे ख्याल से 5000 के अराउंड यहाँ पे, और इन पोस्ट्स का आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिकुलेशन आपको यहाँ पे रहने वाली है 10th, यानी कि मैट्रिकुलेशन बोले तो 10th इन पोस्ट्स का आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहने वाला है। ठीक, इस तरह से आपको 10th के लेवल पे भी बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक, उनको एक एक करके मैं अगर डिस्कस करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, बाकी इसको आप लोग जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये काफी अच्छा अपडेट आप लोगों के लिए है और काफी अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए। अगर आपको एम्स में जॉब करने का सपना है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।